नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। बात करें आज के दिन की तो आज है विश्व टूना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को पहली बार 2017 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य टूना की ओवर फिशिंग की समस्या और पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो चलिए आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, इत्र नगरी में किसकी बिखरेगी खुशबू, बीजेपी और सपा का चुनावी गणित क्या है। फिर हम जानेंगे अनुराग ठाकुर ने क्यों कहा कि कांग्रेस प्रचार के लिए डीप फेक जैसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी को मनाने में क्यों जुटी है पार्टी। फिर हम बात करेंगे ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ऐसा क्यों कहा कि ऐसा इंतजाम किया गया है जिससे मुस्लिम वोट ना दे पाए। फिर बात करेंगे सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को जिताने की अपील क्यों की। इनके आखिरी में बात करेंगे आज की राशिफल के बारे में। इससे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक नजर डालते हैं सुर्खियों। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार की जुबान फिर से फिसली। 400 के बदले 4000 पार का नारा लगाया। वोट जिहाद के बाद चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। सुब्रत पाठक ने कहा इंडिया गठबंधन भारत को पाकिस्तान जैसा बनाना चाहता है। आरके सिंह बोले उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वह एनडीए का विरोधी होगा। पवन सिंह को पार्टी से निकालिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बोले रत्नागिरी के सीट पर एक तरफा चुनाव जीतेंगे और 3 लाख वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराएंगे। शिवपाल सिंह यादव बोले बीजेपी वालों के ऐसा इंजेक्शन लगाना चाहिए कि इनकी चीख दिल्ली तक पहुंचे। लालू यादव को लगा बड़ा झटका। आईपीएस करुणा सागर राजद छोड़ कांग्रेस से मिलाया हाथ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया, जिससे कांग्रेस को गड़बड़ी की आशंका हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कांग्रेस देश 100 साल पीछे ले जाना चाहता है। ममता बनर्जी को फिर लगा ईवीएम से छेड़छाड़ का डर, बोली कई ईवीएम गायब हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कसा तंज, बोले बीजेपी वाले ट्रंप और पुतिन को भी बुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी बोले कांग्रेस और लेफ्ट को जिताना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। कुणाल घोष के तालमेल न बैठने पर ममता भड़की, कुणाल घोष को महासचिव के पद से हटाया। डिंपल यादव ने एक लफ्ज में बताया अखिलेश राहुल का स्वभाव, बोली अखिलेश यादव फाइटर है तो राहुल गांधी विनम्र। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, बल्कि खतरा सिर्फ ओवैसी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासत को है। रांची पुलिस ने बोकारो से जयराम महतो को किया अरेस्ट, विधानसभा घेराव मामले में हुए गिरफ्तार। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अखिलेश 12 वर्ष बाद फिर इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे भाजपा को चुनौती मिलना तय है। भाजपा को विकास, राष्ट्रवाद और रामकाज के सहारे फिर विजयश्री का भरोसा है। सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया है। हालांकि यहां उसकी जीत का आधार हमेशा से मुस्लिम या वह यादव ही रहा है, तो इत्र नगरी का नौ सम्राट हर्षवर्धन और महाराजा जयचंद के काल से ही राजनीति का केंद्र रही है। लेकिन समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने साल 1967 में सीट गठन के बाद जब यहां से पहला चुनाव लड़ा और जीता तो यह फिर चर्चा के केंद्र में आ गई। खुद को लोहिया का अनुयायी कहने वाले समाजवादी पार्टी सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, उनके पुत्र अखिलेश यादव और बहू डिंपल ने भी यहां से प्रतिनिधित्व किया। 2014 की नरेंद्र मोदी की लहर में भी सपा के पास रही यह सीट 2019 में राष्ट्रवाद की जुआन में भाजपा के हाथ आ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोची समझी लंबी रणनीति के तहत कन्नौज लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक दी है। सपा मोदी बनाम अखिलेश और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लोग भारत के विदेश में बढ़ी मान और प्रदेश की कानून और व्यवस्था के लिए मोदी योगी सरकार को सराहते हैं। वहीं कन्नौज वालों के प्रति अखिलेश के सहज व्यवहार और लगाव के भी लोग कायल हैं। हालांकि इस सीट का इतिहास रहा है कि आखिर में मतदान जातीय समीकरणों पर आकर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत मतदान होना है। फिलहाल इस चरण को लेकर प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार अभियान में जुटी हैं। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उस पर
भ्रम फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब वह कांग्रेस अपने प्रचार के लिए भ्रम, अफवाह, डीप फेक और अन्य सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। अनुराग ठाकुर ने लखनऊ हवाई अड्डे पर पीटीआई वीडियो सेवा से बात करते हुए कहा, कांग्रेस के शासन में ही आपातकाल लगाकर लोकतंत्र खत्म कर दिया गया था। कांग्रेस भ्रम, अफवाह, डीप फेक और सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ बोलते रहे हैं। वे कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यह सच है कि मोदी सरकार ने 10 साल तक शासन किया, आरक्षण की कोई बात नहीं हुई। मोदी राज में यह कभी खत्म नहीं होगा। हमने SC, ST और OBC को अधिकार दिए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने उसके अधिकार छीन लिए हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में आरक्षण खतरे में है, चाहे वह आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो या तेलंगाना। पीएम मोदी के शासन में ही संविधान दिवस मनाया गया और पंच तीर्थ बनाए गए। सबका साथ, सबका विकास। राहुल गांधी 3 मई को पुणे में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी दिन अमेठी और रायबरेली में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 20 मई को मतदान होगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी के एक पदाधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने यहां से चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। एक दूसरे नेता ने बताया कि राहुल गांधी कल रात तक रायबरेली से लड़ने के लिए लगभग सहमत थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। उन्होंने कहा कि राहुल नहीं चाहते कि परिवार का कोई भी सदस्य इन सीटों से चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवादी राजनीति या परिवारवाद के खिलाफ लगातार हमले किए हैं और गांधी को लगा कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। हाल ही में जब पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई तो उन्होंने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। गांधी ने संवाददाताओं से कहा था कि वह वैसा ही करेंगे जैसा फैसला खड़गे करेंगे, लेकिन वह अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर अड़े हुए हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह अंतिम समय में अपना मन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने आरोप लगाया है कि वोटिंग का बंदोबस्त ऐसे हुआ है जिससे मुस्लिम वोट न दे पाए। इस दौरान ममता ने हज यात्रियों को भी शुभकामनाएं दी है। ममता ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि अपना वोट देकर हज को जाइए। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया है जिससे मुस्लिम वोट न कर पाए। सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत में गिरावट ने भाजपा को डरा दिया है। यह भाजपा नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट है। सीएम ममता ने मंगलवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा को भारत निर्वाचन आयोग से जानकारी मिली है कि मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है, इसलिए वे डरे हुए हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम पर जनता की अपील अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए उनके सुर काफी हद तक नरम हो गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की प्रगति से ईर्ष्या करती है, इसलिए वह राज्य सरकार के खिलाफ नकारात्मक प्रचार का सहारा ले रही है। सीएम ने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार मालदा जिले के 2 लोकसभा क्षेत्रों में से किसी से भी निर्वाचन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच से खुले तौर पर आम कार्यकर्ताओं से बीजेपी को जिताने की अपील की। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव की जुबान फिसलने की चर्चा खूब हो रही है। भरे मंच से संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश को सुनाना है और आप लोगों को सुनना है। 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मार्जिन से जिताना है। शिवपाल सिंह यादव के संबोधन को सुनकर लग रहा है कि मानो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अंदरूनी रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस दौरान मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। हालांकि शिवपाल यादव ने माहौल को संभाला और मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश तानाशाही की ओर है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमें बेचारा बता रहे थे, जबकि हमारे पास कौन कौन सा पद नहीं रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 2 बार मंत्री रहे, 6 बार विधायक रहे, प्रदेश को चलाया है। कोई काम रुकता था क्या? आज कहीं सिफारिश कर दे तो मुसीबत और बढ़ जाती है। जब हम मंत्री थे हमारे पास जली विभाग भी थी और जो गरीब लोग कटिया भी डाल लेते थे, कनेक्शन नहीं था, उन पर कभी जुर्माना नहीं। अब जानेंगे आज की तुला राशि वालों का दवाई पर बढ़ती निर्भरता रचनात्मक सोचने की क्षमता को बेकार कर सकती है। कुंभ राशि वाले आज अपने गुस्से पर काबू रखें और ऑफिस में सबके साथ ढंग से व्यवहार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जॉब जा सकती है। कन्या राशि वाले आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं। मेष राशि के जातकों को व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। मीन राशि वालों का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आज आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे।